एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीकेज का मामला सामने आया है। फोर्टिस अस्पताल ने ये कार्गो मंगाया था टर्की से। अब लीकेज पर काबू पा लिया गया है। एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, अभी क्या हालात है? बिल्कुल सामान्य है और हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है, डिटेक्ट कर चुकी है और हम लोग उसको कंटेन करने की स्थिति में है। तो गामा रेडिएशन की बात आ रही है। रेडिएशन रेट भी इतना कम है कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जितनी भी एजेंसीज हैं उसमें, और हमारी मेंबर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात हो चुकी है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग इन्वेस्टिगेट करके कंटेन करें। जी सिंह साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ था और कितने जीबीक्यू का था? ये अभी तक हमें जो मालूम हुआ है उसमें रेडिएशन रेट जो है वो 55 माइक्रोरॉन्जन पर आवर का है, जो कि बहुत ही कम है और ये हानिकारक नहीं है। हम लोगों ने उनके आरएसओ को बुलाया है, फोर्टिस हॉस्पिटल के आरएसओ को बुलाया है और उनसे डिटेल्स पता चल पाएगा कि कौन सा एलिमेंट है, कौन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, जिससे कि पता चल सके। और लेकिन बिल्कुल ही नगण्य इसका प्रभाव है और घबराने की बात एकदम नहीं। जी सिंह साहब, ये भी जानकारी मिल रही थी कि कुछ मुसाफिर जो वहां मौजूद थे उनकी आंखों से भी पानी आने लगा था, तो अब किस तरह की स्थिति है? आपके पास कोई जानकारी? हाँ, शुरू में ऐसा हुआ था, करीब सुबह के वक्त जब उसको लोड अनलोड किया जा रहा था, उस समय कुछ हमारे लोडर्स को आंखों में पानी आ गया, तभी इस पे कार्रवाई की गई। वहाँ दिल्ली फायर सर्विस के भी अधिकारी पहुंच गए थे और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच गई और एनडीआरएफ की टीम ने अपने इक्विपमेंट के माध्यम से उसको कंटेन किया, डिटेक्ट किया। तो अब वो स्थिति नहीं है। कुछ हद तक, कुछ थोड़ी देर के लिए वहां पे लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया था। दैट वाज अ प्रिकॉशनरी मेजर, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जी सिंह साहब, ऐसी भी कुछ जानकारी आपके पास कि कोई टेक्नीशियन था जिसको सबसे पहले प्रभावित किया इस रेडियो एक्टिव रेज ने? अभी पूरी डिटेल्स नहीं आई है, डिटेल्स आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। जी सिंह साहब, एक सवाल आपसे और, इसका पता कब चला कि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो कि टर्की से लाया गया है, ये कार्गो में ये इस तरह से लीक हो रहा है, इसकी सबसे पहले जानकारी कैसे मिली? इसकी जानकारी वही लोड करते वक्त पता चला और उसी समय फिर लोगों को मालूम हुआ तो इन्फॉर्मेशन दी गई। जी, और आप ये भी कह रहे हैं कि जो आम वहां पर यात्री हैं एयरपोर्ट पर, उनको किसी तरह से प्रभावित नहीं किया इस रेडियो एक्टिव पदार्थ ने? ओपी सिंह साहब जो अहम जानकारी हमें दे रहे थे एनडीआरएफ के डीजी कि अब पूरी जो स्थिति है उस पर काबू पा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर क्या कहा है, सुनिए। आपको पहले ये बता देते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आज हुआ क्या। रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। दरअसल ये बताया जा रहा है कि फोर्टिस अस्पताल ने ये रेडियो एक्टिव पदार्थ मंगाया था इलाज के लिए टर्की से। गामा रेडिएशन बताया जा रहा है जिसके प्रभाव में आने से आंखों में पानी भी आया लोगों के। रेडियो एक्टिव लीक के बारे में आप पूछ रहे हैं। मुझे अभी मैं जब इंटर कर रहा था उस समय जानकारी मिली, लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि हमारे एक मिनट यार, वन बाय वन। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच चुके थे जब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था, और एटॉमिक एनर्जी की भी टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। एटॉमिक एनर्जी की टीम पहुंच चुकी थी और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम मूव कर गई थी। अभी तक वो पहुंच पाई है अथवा नहीं पहुंच पाई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली है। Yes, Mr. Rajan, one, hold on.